हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज ही एक कमेंट में किसी स्टूडेंट ने ये कमेंट किया कि मुझे झारखंड के बारे में एक मैप के थ्रू उसकी सारी कुछ जानकारियाँ जो मुख्य मुख्य जानकारियाँ हैं वो मुझे बता दीजिए। तो मुझे अच्छा लगा है कि जो भी स्टूडेंट है वो काफ़ी अवेयर है इस चीज़ को लेके। तो मैं जस्ट मुझे लगा कि नहीं, इसे बनाना चाहिए, तो मैंने आज ही इस वीडियो को बना रही हूँ। तो आज हम देखेंगे मानचित्र के साथ झारखंड की राज्य की संपूर्ण सटीक जानकारी देखेंगे। और ये हमारा चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। ये हमारा चैनल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, कंटेंट में क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे परिचय क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हम। उसके बाद हम झारखंड की स्थिति देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था क्या है। उसके बाद झारखंड राज्य के सभी 24 जिले जो हैं उनके वो कोई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि कोई होता है जो कोई राज्य है, कोई डिस्ट्रिक्ट है जो आपके खदानों में, कोई मिनरल्स में, कोई चीज़ों में वो फेमस होते ही हैं। और अब देखेंगे हम कि राज्य की झारखंड राज्य की विशेषताएं क्या हैं और साथ साथ इनमें क्या कमियां हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि मैं जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो जस्ट उसके नीचे आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको एक लिंक दिखेगा। या तो वो लिंक ब्लू मनी दिखेगा, तो अगर आप उसको कॉपी करके क्रोम पे जाकर आप सर्च कर लोगे तो वो पीडीएफ खुल जाएगा। तो या तो पीडीएफ को वो डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रिंट आउट निकला सकते हो, या तो उससे आप नोट्स बना सकते हो। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकते हो। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम समझ लेंगे, ठीक है। देखो, ये इंडिया है। इंडिया में झारखंड कहाँ है स्थित, ये है इंडिया। ये झारखंड है, यानी कि इंडिया में झारखंड, ये झारखंड का पूरा मैप है। थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे। ये है झारखंड, ठीक है। झारखंड में ये सारे 24 जिलों हैं, जिले से बना हुआ है। जैसे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, खूंटी, रांची, वेस्ट सिंगम, ये सारे चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। फिर ये भी मैप सेम है, वैसा ही है। चलो, अच्छा, इसमें हम देखेंगे परिचय। परिचय में हम ये सब सारी चीज़ें हैं। देखो, ये इतनी लंबी कंटेंट इसलिए है क्योंकि देखो, इसका पर्पस इसलिए है क्योंकि ये ना तो 11-12 का कोई सब्जेक्ट नहीं है, या 11-12 का हम लोग रिटर्न नहीं है कि इसमें हम अगर हम 10-15 लाइन लिख देंगे तो हमारा चल जाएगा। ये ग्रेजुएशन का है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में क्या होता है कि आपको पेज, आपको वो एक पर्टिकुलर पेज दे दिया जाता है कि हाँ, आपको वो 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको जाहिर सी बात है कि वो 6 से 7 पन्ना आप लिखोगे। अगर वो 5 मार्क्स का है तो आपको पता है कि वो कितना लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा से यही रहता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा लेके कंटेंट आऊँ, ताकि आप उसमें आपको जहाँ तक आपको लगे कि हाँ, अगर मैं ज़्यादा याद पढ़ के जाऊँ तो अगर 5 वाला भी है तो लिख लूँगी, या 20 वाला भी है तो हम लिख लेंगे, या 25 वाला भी है तो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो, जैसे मैंने बताया कि हर टॉपिक पे परिचय तो रहना ही चाहिए। परिचय, परिभाषा। तो खैर, ये तो हमारा क्या है, झारखंड के बारे में, एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, तो इसमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, परिचय से है। तो हमने देखा कंटेंट में क्या क्या था। कंटेंट में हमने देखा ये हम सारी चीज़ें को देखेंगे। परिचय, झारखंड की स्थिति क्या है, झारखंड की अर्थव्यवस्था क्या है, झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों की प्रसिद्धता क्या है, और झारखंड राज्य की विशेषताएं और कमियां क्या हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये परिचय है, यानी कि आपको पता है कि झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, जिसका ये आप रीडिंग कर रहे हैं, ये आप इतना पता है कि आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये चीज़ें, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे जहाँ समझाना है मैं वहाँ बता रही हूँ आपको। ये परिचय आपका, ठीक है। इससे आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, आप पढ़ लेना। झारखंड की स्थिति क्या है, स्थिति मतलब वो सब तरह से हो सकती है, या तो भौगोलिक विशेषताओं से लेकर हो सकती है, शहरों को लेकर हो सकती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये स्थिति हो गई। उसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर हम कह सकते हैं, यानी कि झारखंड की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है ना, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद झारखंड के 24 जिला हैं, वो 24 जिलों में किन किन जिला वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि मान लो रांची है, तो रांची राजधानी राजधानी शहर है, वो झीलों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, ये चीज़ आप, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को आप ग्रेजुएशन के पेपर में मेंशन करो ही, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं। 10 मार्क्स का एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू दे दिए, एक एक मार्क्स का वो पूछ देते हैं। तो अगर हो सकता है कि झारखंड से रिलेटेड कुछ पूछे,
तो ये पूछ सकता है ये सब, ठीक है। और नहीं तो अगर आप एज अ क्वेश्चंस आए, 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए झारखंड के बारे में बताइए, तो पेजेस को कवर करने के लिए तो इतना तो लिखना बनता है ना, ग्रेजुएशन का है तो चलेगा। उसके बाद झारखंड राज्य की विशेषताएं क्या हैं और कमी क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो झारखंड की विशेषता क्या है, आपको देखो, आप सबको पता है कि झारखंड एक स्टेट है जिसमें 24 जिला है, जो 2000 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। यानी कि पहले झारखंड और बिहार एक ही में था, 2000 में इनका विभाजन हुआ, दोनों एक दूसरे से अलग हुए और झारखंड एक अलग राज्य के रूप में उभरा, बिहार एक अलग राज्य के रूप में उभरा, ठीक है। झारखंड में 24 जिलों से बना हुआ है, झारखंड झारखंड एक 24 जिलों से बना हुआ है। झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर बात करो तो इसमें जनजातीय ट्राइबल पीपल की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम विशेषताएं की बात करें तो देखो विशेषताएं भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। तो जानते विशेषताएं क्या है, पहले खनिज संपदा, आपको बताइए कि झारखंड खनिज को लेकर, मिनरल्स को लेकर बहुत ही समृद्ध है, ठीक है। जैसे कि कोयला है, लोहा है, तांबा है, यूरेनियम है, जैसे खनिज। वन को लेकर देखिए, अगर जंगल जंगल झाड़ी वन, ये सब वनस्पति को लेके, तो आपको पता है कि झारखंड में जंगल एरिया, चाहे आप देखोगे कि वन, ये सब वनस्पति बहुत ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो तो साल, सागौन और बांस जैसी वनस्पतियाँ प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। जल संपदा, अगर हम जल की बात करें तो झारखंड में कई नदी और झील जो जल संपदा के लिए प्रसिद्ध है, कुछ खास नहीं, जल है। संस्कृति विरासत को लेकर जैसे, तो हाँ, संथाल यानी कि ट्राइबल पीपल, आपको पता है कि झारखंड की उत्पत्ति ही जनजातियों से हुआ है, तो संथाल, मुंडा, हो जैसे आदि जनजातियाँ हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग झील, पारसनाथ पहाड़, आप तो सब जानते हो पारसनाथ पहाड़ के बारे में। लेकिन झारखंड में जितना विशेषता है उससे ज़्यादा कमियां हैं। खैर उसका हम बात करें तो एक अलग वीडियो बन सकता है, लेकिन हमें जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे हम। कमियां क्या है, आपको पता है, सबको पता होगा कि आर्थिक विकास के मामले में झारखंड किस पोजीशन पे आता है। विकास धीमा है, राज्य में गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या होगी ही। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार में कमी है। क्या कि राज्य में साक्षरता और स्वास्थ्य दर भी कम है। बुनियादी ढांचा क्या है, यानी कि बुनियादी मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरत है, आवश्यक है, नीड है, जैसे कि सड़क, पुल, बिजली, ये सब की क्या है, कमी है। ये सामाजिक असमानता है। बिल्कुल सी बात है कि आदिवासी शुरू से झारखंड एक ट्राइबल जगह बनकर तैयार हुआ है, तो वहाँ पे आदिवासी और गैर आदिवासी सब लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे बात है, थोड़ा विभाजन बन जाता है कि संथाल, ये हो जनजाति और हमारे झारखंड में और कोई कास्ट के लोग रहते हैं, तो उनके बीच थोड़ा सा विभाजन आ ही जाता है। पर्यावरण चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि वनस्पति विनाश होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। खैर ये तो हर स्टेट में अपना प्रॉब्लम है। झारखंड में कई जनजातियाँ निवास भी करती है। अब कौन सी जनजातियाँ ये, अब देखो झारखंड में ना कई जनजाति निवास करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ ऐसे आ जाता है एग्जाम में ना, कि झारखंड में ना आदि जनजातियों के बारे में विचार करें, चाहे जनजातियों की स्थिति के बारे में बताएं, ठीक है। तो पहले तो ये तो जान लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी जातियाँ हैं, ठीक है। संथाल, मुंडा, हो, उराव, गोंडा, उसके बाद गोंड, भूमिज, खड़िया, लोहारा, उसके बाद चीर बराई। लेकिन देखो चीर बराई, लोहा, खड़िया, भूमि, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गोंड भी नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, ओराव, ओराव जनजाति, ओराव जनजाति, हो जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि झारखंड में संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनसंख्या में है, ठीक है, जो पूर्वी भाग में निवास करती है। मुंडा जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य और दक्षिणी भाग में निवास करती है। हो जनजाति झारखंड के महत्वपूर्ण जनजाति है, जो राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग में, मतलब सेम जगह। उरांव झारखंड की महत्वपूर्ण जनजाति है, जो राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग में निवास करती है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो मैं जो ये कंटेंट लाती हूँ ना, ये कंटेंट सबसे यूनिक होता है। यानी कि आप ये मत समझिएगा कि ये एक यूट्यूब या गूगल से कॉपी पेस्ट किया होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक बोले तो ये एक फ्रेश है, मतलब कि, और मैं इसलिए लाती हूँ फ्रेश क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रेजुएशन एक जैसा सब कंटेंट मैच कर जाता है, तो वो मार्क्स में भी ये हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना भी हो कंटेंट को हम एक फ्रेश लाएँ, ताकि वो चीज़ें और कहीं भी ना दिखें। बाकी वो बोलते हैं कि वर्ड का अंतर होता है, बाकी जो जो चीज़ें हैं वो तो वही रहेंगे ना। अब जैसे झारखंड है तो झारखंड ही रहेंगे, स्थिति के बारे में तो गरीबी है तो गरीबी हर जगह दिखेंगे, हर कंट्री में दिखने मिलेगा कि अर्थव्यवस्था के रूप में गरीबी है वहाँ पर, लेकिन शब्दों का अलग अलग हम देखेंगे प्रयोग होता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा मैप पर नज़र डालते हैं। अगर हम पूरा भारतीय का अगर मैप देखें भारत का, तो उसमें झारखंड, ये देश, ये झारखंड को दर्शा रहा है, ठीक है। ये इतना सा, ये छोटा सा ये झारखंड है, ठीक है।
उसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो थोड़ा देखिएगा आप कि झारखंड जब छोटा सा देखें तो ये ब्रॉड रूप में झारखंड का ये मैप रहा, ठीक है, ये मैप रहा। अब बताओ कि देखो, अब एक आप जानते होंगे कि धनबाद धनबाद एक ऐसा सिटी है, धनबाद एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म गर्म बोले तो सबसे गर्म जगह धनबाद है। झारखंड का सबसे धनबाद जो है वो गर्म जगह है। बोकारो तो स्टील प्लांट के लिए, आपको पता है कि बोकारो एक स्टील प्लांट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। हजारीबाग हजारीबाग वनस्पतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद देवघर देवघर हमारे एक स्थल के लिए, मतलब एक बोले तो एक मंदिर के लिए, जैसे कि वहाँ पे देवघर का मंदिर है, वहाँ पे तो देवघर के लिए वो चीज़ें प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आप आगे देखोगे तो ये क्या चीज़ हम बोलने वाले थे अभी हम, हाँ, ये गिरिडीह वगैरह। तो ये गिरिडीह क्या है, गिरिडीह एक तो हर चीज़ का एक नेगेटिव होता है। गिरिडीह में नक्सलवादियों का ज़्यादा आप देखोगे, नक्सलवादियों का ज़्यादा वहाँ पे झुंड होता है, ठीक है। तो ये सब एक झारखंड को ये आपको बता रहा है मैप के थ्रू। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि यह आप जब इसको सारे को पढ़ लोगे ना, समझ लोगे ना, रीड कर लोगे ना, तो आपको इतना तो कंफर्म है कि आपके झारखंड के बारे में नहीं भी हो तो 60% नॉलेज आपको हो ही गया, ठीक है। अब उसको अब पूरा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजी है तो यूजी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यूजी के हिसाब से पढ़ेंगे। और आप इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये एक मैं बोलूँ तो ये पढ़ने वाला चीज़ है, समझाने वाला चीज़ नहीं है। समझाने कहाँ ज़रूरत पड़ता है, मैप वगैरह में, जैसे कौन सा एरिया में ज़्यादा कोई किस चीज़ का है, ठीक है। लेकिन खैर अभी तो झारखंड के बारे में उतना पूछता नहीं है, अभी सिर्फ ये पूछेगा, थ्योरेटिकल पूछता है कि झारखंड की जनजाति के बारे में बताएं, झारखंड की पॉपुलेशन कितनी है। तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इसको रीड कीजिए, और नोट्स भी मैं यूट्यूब वीडियो पे अपना क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी मैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।